Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to Rishikesh from Gurgaon, and right now we have taken a break here. ये गंगा कैनाल रोड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है. I took a break to charge my mobile, and now I'm going towards Haridwar, and then I will go towards Rishikesh. And if the things will turn out good, then I will try to go towards Tehri Dam as well. And let's see how the journey will be. So please enjoy the vlog. So I started my journey in the morning from Gurgaon at around 8 a.m. in the morning, and then I crossed Ghaziabad, Indirapuram, and currently I'm on the Ganga Canal Road. सुबह 9 बजे भी इतना ट्रैफिक था उस रूट पे गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पे. So it was becoming very difficult for me to start shooting the vlog. But right now यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम है. अभी सुबह के अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और वेदर भी बहुत अच्छा है. ग्रीनरी है चारों तरफ, so which is really good right now. और मानसून भी है, so obviously ठंडी हवा चल ही रही है. So इस वेदर में ट्रैवल करना बहुत ही सुटेबल है, बिकॉज एक तो ट्रैफिक भी कम होता है, दूसरा वेदर भी बहुत अच्छा होता है. कुछ लोग गलत लेन में आ जाते हैं, बट अगेन चलो कोई बात नहीं, चलता है. इस रास्ते पे बहुत सारे मंकीज होते हैं. आज देख नहीं रहे, पीछे थे कैनाल की साइड, बट अभी नहीं है. आई एम होपफुल कि शायद आगे मिल जाए, बट कोई बात नहीं. यहाँ नहीं मिलेंगे तो ऋषिकेश में तो डेफिनेटली मिलेंगे. ऋषिकेश और तपोवन साइड एरियाज में तो वैसे ही बहुत सारे मंकीज है. वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है. इफ यू विल गो अपहिल टुवर्ड्स बद्रीनाथ. मेरा जो लास्ट ब्लॉग था, आई थिंक वाराणसी से पहले वाला ब्लॉग, उसमें आई ट्रैवल टू बद्रीनाथ एंड द माना विलेज, विच इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया. उसके बाद तिब्बत शुरू होता है, देन चाइना कम्स देयर. तो उस रूट पे आई ऑल्सो कवर्ड हेमकुंड साहिब. सो हेमकुंड साहिब का ट्रैक किया था उस टाइम पे. उस रूट पे इतनी वाइल्ड लाइफ देखने को मिली थी. व्हेन आई से वाइल्ड लाइफ, आई जनरली मीन कि वाइल्ड एनिमल्स, जैसे मेरे को वहाँ पे भालू दिखे थे, वाइल्ड फॉक्स दिखी थी, और इतने सारे वाटरफॉल्स थे रास्ते में. सो आई थिंक वन शुड डेफिनेटली गो टुवर्ड्स हेमकुंड साहिब वाला ट्रैक वंस इन अ लाइफ टाइम. और उस ट्रैक की अच्छी बात है कि वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स का भी ट्रैक साथ में ही. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गो टुवर्ड्स हेमकुंड साहिब. उससे पहले एक विलेज पड़ता है, गोविंद धाम विलेज, आई गेस, या गोविंदगढ़. एग्जैक्टली तो मेरे को नाम याद नहीं है. या फिर शायद घांगरिया विलेज बोलते हैं उसे, बट वो इन्फॉर्मेशन में लास्ट ब्लॉग में है, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में. तो उस जगह पे जब आप पहुंचते हैं तो उसके आगे जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो दो रूट वहाँ पे निकलते हैं. एक हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक के लिए रूट निकल जाता है, और एक रूट निकलता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए. उस टाइम पे मॉनसून में बारिश इतनी हो रही थी कि उस वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था. सो आई कवर्ड हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक. माय गॉड, अगेन लॉन्ग लेन में लोग ट्रैवल करते, बट अगेन कांट हेल्प. बट ठीक है, चलता है. अगेन कुछ कर नहीं सकते इस बारे में. सो वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक मेरा उस टाइम पर छूट गया था, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई टू गो देयर. अभी तो शायद वहाँ पे और ज्यादा बारिश हो रही है, बट वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का सही टाइम एक्चुअली आई वुड से कि सितंबर से पहले का ही है, बिकॉज उस टाइम अभी क्या है ना, वहाँ पे फ्लावर्स पूरे ब्लूम कर गए हैं. तो ऑब्वियसली द सीनरी इज गुड देयर, बट द बिगेस्ट चैलेंज इज द टेरेन. ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू कवर दैट इन मॉनसून. और वैसे भी बहुत कम लोग जाते हैं, और यूनेस्को की लिस्ट में है वैली ऑफ फ्लावर्स, सो व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक एज एन इंडियन आई एम वेरी प्राउड कि एक ऐसी जगह है हमारे इंडिया में which is so beautiful that many people, even I've seen the foreigners there as well trying to do the trek. So Nanda Devi
बायोडाइवर्सिटी पार्क बोल सकते हो या बायोडाइवर्सिटी सेंचुरी बोल सकते हो आप। उसी रीजन में हेमकुंड साहिब जी का भी ट्रैक आता है, उसी रीजन में वैली ऑफ फ्लावर्स का भी ट्रैक है। सो दैट्स अबाउट इट। बट राइट नाउ आज देखते हैं ऋषिकेश जाके क्या प्लान बनता है। मैं ऑब्वियसली बहुत लेट चल रहा हूँ, प्लान तो ये था कि सुबह 5 बजे निकलना है, बट ऑब्वियसली मैं सोता रह गया क्योंकक्योंकि अभी मेरी स्लीपिंग क्लॉक ना पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। द प्रॉब्लम इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्लीप आफ्टर 4 AM इन द मॉर्निंग, और सैटरडे हो चाहे संडे हो उस टाइम पे स्लीपिंग क्लॉक को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं उसको डिस्टर्ब करता नहीं हूँ। जो मेरी मंडे टू फ्राइडे का स्लीपिंग क्लॉक रहता है मैं उस हिसाब से सैटरडे और संडे का भी स्लीपिंग क्लॉक रखता हूँ। अदरवाइज मंडे को अगेन चैलेंज हो जाता है बॉडी क्लॉक का एडजस्ट करने की। सो कुछ कर नहीं सकते अभी फॉर द टाइमिंग उस बारे में, बट होपफुली इन द फ्यूचर might be once I will start working in the normal hours, तो I will think कि शायद उस टाइम पे स्लीपिंग साइकिल मेरी सही हो जाए, जिससे सर्काडियन रिदम एक्चुअली बॉडी की एक बार डिस्टर्ब हो जाए ना तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और यही प्रॉब्लम आती है जब आप ट्रैवल करते हो बाय प्लेन टू डिफरेंट टाइम जोन्स, बिकॉज योर बॉडी क्लॉक गेट्स डिस्टर्ब। बट अगेन लाइफ में जब तक चैलेंज नहीं हो तो मजा भी नहीं आता लाइफ जीने का। देखिए फिर रॉन्ग लेन में, कांट हेल्प माय गॉड। थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगेन एक्चुअली है ना, ये रोड वैसे वन वे हाईवे है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। वन वे हाईवे तो नहीं बोलूंगा इसे, ये गंगा कैनाल रोड है, वन वे रोड है। इसको 2 वे की तरह यूज कर रहे हैं, बट अगेन यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं है तो इसकी वजह से वो भी एक चैलेंज है। बट उसको यदि हम एक साइड रख दे उस चैलेंज को, आई वुड से कि नेचर इज एट इट्स बेस्ट ऑन दिस रूट, बिकॉज दोनों एक तरफ खेत है और दूसरी तरफ गंगा नदी बह रही है जो कि गंगा कैनाल है। और अच्छा मेरठ हम क्रॉस कर रहे हैं आई गेस, हाँ मेरठ क्रॉस कर रहे हैं। सो खेत तो बहुत है यहाँ पे, ग्रीनरी है और सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ की। वाह। और एक चीज ट्रैवलिंग का पता है क्या है, इफ यू ट्रैवल वंस इन अ मंथ, भले आपका 100 किलोमीटर का राइड हो, it's like a meditation I would say, because you get very close to the nature from your regular life. Delhi NCR में I would say कि yeah, there are a lot of employment opportunities, there are a lot of business opportunities there. But when you start living in these kind of scenarios, जैसे दिल्ली NCR में लाइफ है, you get cut off from the nature. And मेरे भी ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक चैलेंज यही आता है कि उनका भी स्लीपिंग क्लॉक डिस्टर्ब रहता है। और सैटरडे संडे कुछ फ्रेंड्स ट्रैवल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्राई टू रिलैक्स एट देयर होम, दे गो टू द शॉपिंग मॉल्स, व्हिच I won't say it's a bad thing. Obviously, you have to have something in your life to enjoy. But traveling is something which I would say is the best enjoyment, because it gives you a lot of experience in terms of I would say traveling to multiple destinations, exploring different cultures, exploring people behaviors in different cities, because Delhi में जो लोगों का behavior pattern है, how they live life is completely different from the people who are living in, I would say कि cities like Meerut, Ghaziabad, and if I go towards Rishikesh, वहाँ पे भी अपवर्ड हिल की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे गाँव बहुत सारे विलेजेस आते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। सो विद इन इंडिया बहुत डाइवर्सिटी है कल्चर्स में,
which is a very good thing because it opens up your mind and it gives you a different perspective, I would say. क्योंकि जितने ज़्यादा different perspective होते हैं उतनी broad thinking होती है. So that is one of the reason I travel a lot. Every weekend तो possible नहीं है, but most of the times whenever I think कि travel possible है, I do that. So जिम जाओ, प्रॉपर बॉडी क्लॉक रखो अपनी, अच्छा खाना खाओ, ट्रैवल करो. दिस इज हाउ माई लाइफ स्टाइल इज बिकमिंग नाउअडेज. पहले तो आई वॉज सो लेथार्जिक. पहले तो जंक फूड इतना खाया है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज 120 kgs. दैट वॉज आई थिंक 4 years back. Even I would say कि 1 year back I was around 100 kgs. Now my weight is coming down. I थोड़ा सा जिम रेगुलर हो गया है, which is a very good thing. और अब तो ऐसा होता है किसी दिन जिम मिस आउट हो जाए ना तो लगता है कुछ मिस हो गया लाइफ में. बट वीकेंड्स पे आए मेरे को लगता है थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स 6 days in a week I go to gym 1 hour per day. कभी कभी एक्सटेंड भी कर लेता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द मूड. बट वीकेंड्स पे थोड़ा सा बॉडी जब रेस्ट हो जाती है तो मसल रिगेन होने में बहुत आसानी होती है. सो व्हेन आई गेट जिम ऑन द नेक्स्ट अगेन ऑन मंडे, तो उसमें फिर बॉडी की मसल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि मसल रिकवरी इज समथिंग व्हिच टेक्स टाइम. और जो मुझे लगता है कि बिगेस्ट मिस्टेक, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज आल्सो जिम ट्रेनर, he told me that the biggest mistake which people do is that they keep on working on the same muscle day by day. They don't give time to the muscle to recover, and that is one of the reason कि वो muscle proper recover होने के जब time ही नहीं मिलेगा तो muscle recovery होगी नहीं. And that's why you should always give time. Again, wrong lane. Can't help. Anyways, so you should always give time to your muscle to recover. अभी तो ये है कि I have started taking supplements as well, like protein powder I would say, and L-carnitine, which is good. My friend who is also जिसके बारे में बात कर रहा था अभी, he told me कि don't take that is keratin, I guess keratin बोलते हैं, because उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें मसल बल्क अप तो होगी बट वाटर रिटेंशन बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा. और मैं पहले ही ओवरवेट था और अभी भी हूँ ओवरवेट. एक्चुअली मेरा आइडियल वेट शुड बी अराउंड 75 kgs एंड राइट नाउ आई एम एट अराउंड 87 kgs. सो मसल जब वाटर रिटेंशन बढ़ेगा मसल में तो ऑब्वियसली बॉडी बल्की लगेगी, बट वो वेट गेन की तरफ बढ़ जाए. आई मीन इट विल लीड टुवर्ड्स वेट गेन, which is not a good thing and that's not what I am looking for. So थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बॉडी भी काम कर रहा हूँ. So hopefully once I will become more regular to the gym, I mean it will start reaping good results. अभी यहाँ से ऋषिकेश दिखा रहा है 2 घंटा 45 मिनट. ओके, 131 kilometers and I am traveling at a speed of 60 kilometers per hour. बस यही चैलेंज है कि ये प्रॉपर एक्सप्रेसवे या हाईवे नहीं, अदरवाइज तो ऋषिकेश इज अराउंड 130 kilometers. आराम से 1.5 घंटे में कवर हो सकता है ये रास्ता यदि ये एक्सप्रेसवे होता तो. बट इसके भी अपना ही अलग मजा है, बिकॉज नेचर एंजॉय करते हुए जाने में, और दैट टू ऑन वीकेंड जब कोई जल्दी नहीं है कि पहुंचना ही है डेस्टिनेशन पे जल्दी से. सो दैट इज समथिंग जो थोड़ा रिलैक्सेशन वाली फीलिंग देता है. सो लेट्स एंजॉय. It's all in our hands.
ends this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. So finally we have reached हरिद्वार. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, टी ब्रेक. It's around 2 PM here and surprisingly it's very humid here. So यहाँ पे I am not sure कि रेनफॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, बट इस समय तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. So अब ऋषिकेश यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है. So let's start again. Cam J with the heat. 哎，石榴酱，你还好吗？好想回到童年无忧无虑，大雾一场，然后就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记，失去也都可以。好想回到童年无忧无虑，大雾一场，然后就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记，失去也都可以。好想回到童年无忧无虑，大雾一场，然后就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记，失去也都可以。我曾穿大裤下蹲在地上吃冰棍儿，他
是特别的傻，在别人背后写字儿多少年啦，床底的啪叽早都扔啦。曾经的少年往电视剧还在出吗？玩到天黑，说失去了补习班，为了极品的装备常常省了吃早餐。那时候以为不会变，但现在全都变了。曾经的摇晃活泼，现在全都看不见了。长大我有孤单，什么是喜忧参半？曾经的相聚生还，如今却说散就散。好想回到童年无忧虑，大雾一绕绕就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记，失去也都可以。好想回到童年无忧虑，大雾一绕绕就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记，失去也都可以。23年5年，心里藏的肺腑之言还没兑现，该死的爱情还有赚不到的钱，真是见了鬼了。与我无缘。戒酒消愁痰，我酒精过敏，想要戒掉香烟，越想越会上瘾。我到底怎么了？我到底怎么了？到底怎么做我才能重返小时候呢？长大我有孤单，什么是喜忧参半？曾经的相聚生还，如今却说散就散。好想回到童年无忧虑，大雾一绕绕就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记，失去也都可以。好想回到童年无忧虑，大雾一绕绕就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记，失去也都可以。好想回到童年无忧虑，大雾一绕绕就能忘记所有的不开心，所有的不开心，我都能全忘记。So finally we have reached Rishikesh. अभी शाम के 4 बज रहे हैं and it was an amazing journey. Tomorrow we will go towards Triri Dam and we'll try to explore other destinations as well. So please stay tuned. For the time being, signing off. Goodbye. Take care. Bye bye.